ओम शांति। सती बाबू, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। देखिए, आज जितने आप सफल हुए हैं, कभी भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए। जो आपकी सफलता की कुंजी रही है, उस रास्ते पर चलते रहो अंतिम सांस तक, नहीं तो भटक जाओगे। हम और आप दोनों मिलके, प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपकी जो बुद्धि है, सुबुद्धि है, वही आपको मार्गदर्शित किया है और इसीलिए आप इतने महान बने हैं। आपके परिवार में बड़े बड़े सूर्य खूब खिले हैं, आदित्य, अद्वैत, सुनील, सोनी। वही सही रास्ता, उसी पर चलते रहो। क्योंकि बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई ना, तो रिवर्स गियर में जाओगे तो सब विनाश हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। भाग्य और दुर्भाग्य विचारों के आधार पर होता है। ये दुर्योधन बोला ना, मैं जितना अर्जुन जानता हो, जितना दुर्योधन जानता हो, जितना युधिष्ठिर जानता हो, वही ज्ञान मैंने सीखा है। लेकिन मेरी बुद्धि रिवर्स गियर में चल रही है। मैं जानते हुए भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संहार करने वाला हूँ। तो आपकी बुद्धि अभी युधिष्ठिर की थी, उसी पर चलिए, दुर्योधन का ज्ञान मत लीजिए। ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा सोचना भी बेवकूफ़ी होता है। आप यही सोचिए कि मैं बेहतर से बेहतर। आपको अंग्रेजी की एक कविता सुनाता हूँ। वो बहुत बड़े एक कवि थे, उन्होंने लिखा था, उलिसिस, जो मैं अपने आप को प्रेरणा देता हूँ। क्योंकि मैं बहुत पिछड़ा हूँ ना भाई। मैं इतना काम करने वाला, इतना कर्मवीर पुरुषोत्तम, आज दुखी हो गया हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी मैं अपने आप को प्रेरित करता हूँ। आप हमारे साथ आते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन फिर वो हमारे विपत्तियाँ, एक पैसे का इनकम ही नहीं है भाई, इनकम ही नहीं। आपको सब कुछ है तो आपको खुराफात सोचता है, लेकिन आपको खाने पीने को नहीं रहे, 2 पैसे का इनकम नहीं, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स याद करना रे, भूल गए मैस्लो के सिद्धांत। जब तक जिंदा है ना, ये सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करना पड़ेगा तुम्हें, इसीलिए कर्म करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू संगोस्त कर्मणि, संग सधम संबद्धम समो मानासी जानता हूँ, देवा भाग में था पूर्वे संजाना न उपासते। कर्म ही जीवन है, कर्म ही जीवन है। ये ही सोचो, फालतू बातें मत सोचो भाई, वो विनाश का कारण होगा। जब आप फालतू सोचना शुरू करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का अड्डा। ये एज फेज से कुछ नहीं है भाई। तो सुनिए, उलिसिस की कविता है। उन्होंने यही कहा कि देखो, हम लोग अब बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए हैं, न वो शक्ति है, शरीर के मसल्स ख़त्म हो चुके हैं, जोश जज्बा लेकिन बना हुआ है। तो इसीलिए अभी भी जो कर रहे थे उसी को करते रहो। कर्म पथ से कभी डिगना नहीं, कर्म ही हमारा जीवन है। जब शरीर हमारे साथ दे रहा है, सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे थे उसको हम क्यों रोक दें, क्यों रिवर्स गियर में चले जाए। तो वो कविता लिखा, बता, कम माई फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। वो बहुत बड़े सेलर थे, नए नए भूखंड को, आइलैंड को खोजते थे। तो वही बोल रहे, कम माई फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। पुश ऑफ and sitting well in order, smite the sounding furrows, to sail beyond the sunset and the bath of the western stars until we die. It may be that the gulf will wash us down. It may be that we can touch the high happy isles and meet the great Achilles whom we know. Though we are not that strength which in the old days moved earth and heaven, that which we are an equal temper of heroic heart, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find and not to yield. समझ रहे हैं क्या? To strive, to seek and find, not to yield. जो करते हो वही करते रहो, क्योंकि सही रास्ते जा रहे हो, सही रास्ते जा रहे हो। चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई तुमको? समझ रहे हैं क्या? कभी भी जब सिस्टम सही चल रहा हो तो फील्डिंग मत करो। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप उसमें, और बेहतर करो जो कर रहे हो। रिवर्स गियर में क्यों जा रहे हो भाई? सोचना सही बात है। राल्फ वॉल्डो इमर्सन कहा, मैन डोंट थिंक। समझ रहे हैं क्या? रोलो में बोला, मैन डोंट थिंक, दे आर कन्फॉर्मिस्ट। अल्बर्ट श्वार्ज़नेगर बोला, दे डोंट थिंक। लेकिन जब सोचने लगते तो फालतू भी सोचने लगता ना। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। ये चंचल मन है ना,
सही रास्ते जा रहे हो। ये कहानी बताता हूँ। वो मर गए मेरे केबीआर साहब थे, वो मर गए। भास्कर रेड्डी कर्नल थे आर्मी के। वो एक कहानी सुना है कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, वही होने लगता है किसी किसी को। अब सोच लीजिए, शायद आपको तो नहीं हो रहा है। एक बार कहानी है, हिंदुस्तान में तो कथा बहुत बकते हैं ना लोग, तो महादेव पार्वती उड़ते थे हवा में, बताइए, ऐसा कहा गया है। तो एक देखे बूढ़ा आदमी, आप तो अभी बहुत जवान है, वो बूढ़ा आदमी था, एक लाठी लेकर टुक टुक कर रहा था, भीख मांग रहा था, रास्ते पर जा रहा था। तो वो सोचना शुरू किया जैसे आप सोचना शुरू किए, अरे भाई अब तो बूढ़े हो गए, कमर भी ढीला हो गया, हाथ पैर भी कमज़ोर हो गया, तो क्या होगा मेरा। तो पार्वती को दया आ गई, बोले देखो भाई, महादेव का मतलब अवगरदानी, इतना दान दक्षिणा दिया, अनिल अंबानी बनाया, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क बना दिया, बिल गेट्स बना दिया, स्टीव जॉब बना दिया, इस फकीर को ऐसा गरीब क्यों बनाया भाई। कपड़ा फटा चिटा है, लाठी भी एक फटा फटा बांस का है, कुछ भी नहीं इसके पास, ऐसा क्यों भाई। ये क्यों अंधेर नगरी चौपत राजा, टकेवर भाई टकेवर खा जाए, क्यों इसको दुर्दशा बना दिया। बोला यार मैं तो सबको देने को तैयार हूँ, लेकिन आदमी लेने वाला नहीं, इसकी सोच ही भ्रष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसीलिए ऐसा है ये। क्योंकि बुद्धि ही भगवान है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तो है, प्रभु कहे तो मन को पाले पा जाएगा मोहे। जब इसकी बुद्धि सही होगी तभी तो इसका भाग्य का उदय होगा। जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो विनाशकारी तो ये है, दुर्योधन है, ये हिटलर है, ये पुतिन है, जेलेंस्की है, ये साला दुर्योधन है, ये विनाश का अपने ही बुद्धि कुबुद्धि से मरेगा। ये बुद्धि इसकी सही नहीं है। तो बोला है कैसे, आप बोलो दिखाता हूँ। वो क्या करे, वो तो जादू करते थे, बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती गिरा दिए उसके सामने, झन से आवाज़ आई। अरे बोला जरूर कुछ प्रलय होने वाला है, गलत रास्ते जा रहा हूँ। डंडा मारा और साउंड आया, बोला बदल दो रास्ते, ये गलत रास्ते जा रहा हूँ। वो क्या किया, वो जो रास्ते पर पड़ा था उसको सोने जवाहरात जो महादेव उसको दिए, उसको लात मार दे रहे यार, पत्थर बीच में क्यों आ गया, वो कट के चला गया। पार्वती बोली सही बोलते हो, तुम इतना दे रहे हो, ले ही नहीं रहा। बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसीलिए सती बाबू बोलता हूँ, आपकी बुद्धि आपका भगवान है, बुद्धि का सहारा लीजिए। बुद्धि सही है, इसीलिए आप सही रास्ते में जा रहे हैं। आज आपको इतना धन दौलत परिवार समाज सब कुछ है, उसको आप अपने जीवन में उसको प्रेरित करिए, उसकी सेवा में लगिए, उसको अपने से बेहतर बनाइए। सबसे बड़ा चैलेंज आपके बर्थडे गिफ्ट ये दे रहा हूँ, आपने जिस रास्ते चल के सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, दुनिया चलेगा लेकिन तुम्हारे परिवार में तुम्हारी तरह तुम्हारा सुनील सोनी और उसके बाल बच्चे होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी सबसे बड़े सिखाओ, संतोष से जीना सीखो, अहंकार मत दिखाओ, दिखावे में कोई दम नहीं है, ओरिजिनल बनो गांधी की तरह। गांधी लंगोटिया था लेकिन ओरिजिनल था। बहुत ऐसे महान लोग होते दिखावे में विश्वास नहीं करते। तुमको बार बार सती बाबू बताता हूँ, हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन थे, बाप दादे का फटे कोट पहनते थे, फटे चिरे जूते पहनते थे, लेकिन दुनिया का बेस्ट कार बनाते थे। असेंबली लाइन था उसका, क्वालिटी कंट्रोल लैब था, सिस्टम पहले वो बनाया दुनिया में ऑटोमोटिव सेक्टर। लेकिन जितने सिंपल सरल थे कि देख के आप परेशान हो जाएंगे। उनके माता पिता ये शेफर्ड थे, वही कोट पहन के विदेशों में जाते थे, लोग हंसते थे, अरे दुनिया क्या हंसेगी, उसको क्या अकल है। तो इसीलिए जो आपकी सिंप्लिसिटी है, जो आपके विचार उत्तम है, कभी आप मैकडोनल्ड में जाके खाना नहीं खाए हो, कभी आपने दारू शराब नहीं पिया, कभी आपने गलत काम नहीं किया, तो सात्विक विचार है, उस विचार को लेके अपने परिवार में फिर से सत्यनारायण पैदा करो। फिर से सत्यनारायण की तरह सिंपल आदमी बड़े विचारों का काम करो, यही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम जंगल में चले जाओगे, उधर चले जाओगे, इससे पहले मर जाओ ना। मरोगे क्यों भाई, इतना काबिल आदमी, इतना समाज का महत्वपूर्ण आदमी। हर लोगों को ये प्रेरणा होती है कि सत्यनारायण बाबू से सीखो, उनके जीवन में जो ज्ञान है उसको सीखो। आपको देख देख के लोग हर परिवार में डॉक्टर होना शुरू हो गया भाई, आपके प्रेरणा से हुआ। तो आप एक सूर्य की तरह है, अद्वैत आदित्य पैदा किए हैं, सुनील सोनी पैदा किए हैं, यही काम करते रहिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए और अपने परिवार में ज़्यादा समय गुजारो। अपने जो पोता पोती है उन लोगों को थोड़ा प्रेरणा दो, क्योंकि बाल बच्चे आपके बड़े बड़े डॉक्टर, उनको टाइम भी नहीं रहेगा, वो हॉस्पिटल में रहेंगे, क्लिनिक में रहेंगे
और वो भी बहुत बड़े सेवा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ आप गुजारोगे ना, अच्छी बातें सिखाओ जो हम लोग चर्चा करते हैं। एक अच्छा इंसान बने हैं आप तो बनाइए अपने परिवार में, हो सके तो स्कूल कॉलेज में जाइए, ये सब बड़ा त्याग है। अपने धंधाबाजी पैसा कमाना छोड़ के वो स्कूल में जाके बताइए कि एक अच्छा इंसान बनो, ईमानदार बनो, वफादार बनो, ईमानदारी से बड़ी दौलत नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है, ये सब सिखाइए ना। ये तो बहुत सारे उत्तरदायित्व है। जनहित में काम करिए। धन्यवाद। थैंक यू।